मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये तो INDIA के नाम से आए हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला करके घिर गए हैं। कांग्रेस और अन्य तमाम विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर पर संसद में कुछ न बोलने वाले पीएम मोदी ने पार्टी बैठक में इंडिया नाम लेकर ये कहकर अटैक किया कि ये नाम ईस्ट इंडिया कंपनी में भी शामिल है और इंडियन मुजाहिदीन और PFI में भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका करारा जवाब दिया है। राहुल ने लिखा है, आप हमें जो चाहे जिस नाम से बुलाएं मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करें। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। विपक्षी दलों ने अपनी बेंगलुरु गठबंधन में अपना नाम इंडिया रखा था। उसके बाद बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने इंडिया शब्द पर हमला एनडीए की बैठक में ही शुरू कर दिया था। हालांकि इसे बीजेपी की बौखलाहट के रूप में लिया गया, क्योंकि इंडिया नाम सामने आते ही बीजेपी के सारे नेता इंडिया की आलोचना में जुट गए। मोदी ने राजस्थान से विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए क्विट इंडिया का भी नारा दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही समृद्ध भारत को बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, आतंकवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया जैसे नारे की जरूरत है। ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था, नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। सीमी बन गया PFI, नाम नया INDIA के नाम के लेवल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। जबकि बीजेपी और केंद्र में उनकी सरकार इंडिया शब्द का इस्तेमाल तमाम स्कीमों में भी करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हमला बोलने के बाद ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को दिशाहीन बताया था। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। पीएम मोदी ने 20 जुलाई को संसद के बाहर मणिपुर के वायरल वीडियो की घटना पर अफसोस जताया, लेकिन संसद के अंदर वो बोलने को तैयार नहीं है। जबकि विपक्ष इस मांग को लेकर अडिग है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री के बयान की पेशकश की गई, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं। इससे ये साफ हो जाता है कि कल तक एक अकेला सब पर भारी होने का दावा कर रहे महाबली मोदी विपक्षी एकता को लेकर किस कदर चिंतित है। यह संयोग नहीं कि जिन चिराग पासवान का घर खाली करा के सामान सड़क पर फेंक दिया गया था, उन्हें एनडीए की बैठक में पीएम मोदी गले लगा रहे थे, या फिर जिन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का तगमा दे चुके थे, एनडीए की बैठक में उनका स्वागत किया जा रहा था।